हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधना में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो पहली चीज कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो हमने देखा उसका क्या मीनिंग है। तो नेस्टेड इफ का क्या मतलब होता है, जब एक इफ के अंदर एक दूसरा इफ अवेलेबल हो तो उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। दोबारा, जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट हो तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने एक दरवाजा खोला एंड उस दरवाजे के आगे जैसे आप उसके अंदर जाते हैं आपको एक और दरवाजा दिखाई देता है। तो एक इफ के अंदर अगर एक और इफ अवेलेबल है, एक एक से ज्यादा इफ अवेलेबल है, तो फिर हम उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स की अगर हम सिंटैक्स को देखें तो ये जैसे कि पहला इफ कंडीशन है, तो इफ एंड इसका एक कंडीशन होगा ऑफ कोर्स। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एंड साथ में ये ऑप्शनल है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होना ना होना वो एक ऑप्शनल है। हो सकता है कि आपने कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा ही ना हो, लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद एक और भी इफ कंडीशन होगी जो कि उसी मेन इफ कंडीशन के अंदर होगी। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई ये है हमारा मेन इफ कंडीशन, तो इस इफ कंडीशन के अंदर जब ये एग्जीक्यूट होता है तब जाके एक और इफ कंडीशन है जो कि चेक होगा। एंड लेट अस सपोज वो इफ कंडीशन भी पास हो गया तो फिर हमारा उसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो रन होगा। एंड उसके बाद अगर और भी इफ कंडीशंस हैं तो वो चेक होंगे कि भाई वो सही है या फिर नहीं। एंड अगर वो ट्रू होते हैं तो फिर वो भी एग्जीक्यूट होंगे। एंड ये है हमारा इफ कंडीशन टू। प्लीज ध्यान रखना है कि यहां पर जब हम इफ कंडीशन वन की बात कर रहे थे एंड ये जो अंदर के इफ कंडीशंस थे वो बेसिक तौर पे कंडीशन जो मेन इफ कंडीशन वन वाला जो इफ है उसके अंदर के इफ स्टेटमेंट्स थे। जबकि ये जो इफ जिसके पास कंडीशन टू है ये दूसरा इफ कंडीशन है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास दूसरा इफ कंडीशन हो, बहुत बार हो सकता है कि ना भी हो। तो नेस्टेड इफ किसको कहते हैं? नेस्टेड इफ का मतलब है कि एक इफ के अंदर दूसरे इफ का होना, इसको कहते हैं हम लोग नेस्टेड इफ। ऑफ कोर्स इसके अंदर भी और भी इफ हो सकते हैं। एक इफ के अंदर दूसरा इफ है, दूसरे के अंदर तीसरा इफ है, तो ये बेसिक तौर पे नेस्टिंग कहलाती है। तो जब बहुत सारे इफ एक के अंदर एक के अंदर एक अवेलेबल होंगे तब हम कहेंगे कि ये नेस्टेड इफ कंडीशन है और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स है। ओके, तो अगर हम इनके लिए फ्लो चार्ट देखने की कोशिश करें, ऑफ कोर्स ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी जो भी रेस्ट कोड्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और दिखाई देता है। ऑफ कोर्स आप समझ भी रहे होंगे। तो सबसे पहले एक इफ के लिए कंडीशन रन होगा, अगर वो ट्रू होता है तो फिर उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होगा, साथ में उसके अंदर एक दूसरा इफ कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन 1.1 का मतलब है फर्स्ट इफ के अंदर का इफ जो है उसका कंडीशन। एंड अगर वो ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1.1 रन होगा, नहीं ट्रू होता तो फिर फॉल्स। अगर अगर ये फॉल्स होता है तो फिर इसको स्किप कर दिया जाएगा, इस पोर्शन को स्किप कर देंगे, इस वाले सेक्शन को स्किप हो जाएगा। एंड इसको स्किप करने के बाद हमारा बेसिक तौर पे रेस्ट ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लेट अस सपोज हमारा सर मेन जो इफ था वही अगर ट्रू नहीं हुआ होता तो फिर डायरेक्टली हमारा रेस्ट ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता। या फिर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, मान लो कि ये जो कंडीशन वन है ये ही ट्रू ट्रू नहीं हुई है, ऐसे केस में ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये रन नहीं होगा। सिंपल सी बात, दोबारा बोलो मैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये रन नहीं होगा। तो क्या रन होगा सर? फिर ये इफ कंडीशन टू, मतलब जो कंडीशन टू वाला जो इफ है वो रन होगा फिर। एंड अगर अगर वो ट्रू होता है तो, अगर सर इसका भी ट्रू नहीं होता तो फिर ये भी रन नहीं होगा। सिंपल से। तो इफ के साथ ये है ना कि भाई वो उसकी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो फिर उसके अंदर के कोड्स एग्जीक्यूट होंगे, वरना कोड्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल सा ये मेरा। तो अगर एक इफ स्टेटमेंट है एंड उसके अगर वो एग्जीक्यूट होता है और उसके अंदर भी और भी इफ स्टेटमेंट्स हमको देखने को मिलता है तो फिर हम कहते हैं कि ये नेस्टेड इफ कंडीशन है। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि एक दरवाजा है, आपने खोला, आप अंदर गए एंड आप देखते हो कि एक और दरवाजा है। तो एक दरवाजे के अंदर दूसरा दरवाजा, दूसरे के अंदर तीसरा दरवाजा होना, इसको कहते हैं नेस्टिंग। एंड यही इफ के केस में नेस्टेड इफ कहलाता है।
तो एक कंडीशन देखते हैं, उससे ज्यादा हमको समझ आएगा। तो ये अभी हम आ चुके अपने VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि IDE है इसके अंदर। एंड एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हम एक मतलब स्टूडेंट्स से उनके मार्क्स को एंटर करने के लिए कहेंगे, एंड अगर उनके मार्क्स 50 अबव होंगे तो हम प्रिंट कराएंगे कि यू आर पास। ठीक है। एंड अगर उनके मार्क्स 50 अगर अबव हुआ तो पास तो होगा ही होगा। एंड अगर उनके मार्क्स मार्क्स जो है वो 80 अबव हो जाते हैं तो फिर हम लिखवाएंगे कि ये यू गॉट डिस्टिंक्शन करके। ओके। तो एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मार्क्स। ये हमने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। एंड इसके अंदर हम लोग, क्योंकि हमको इनपुट लेना है, तो इनपुट एंड प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, एंटर योर मार्क्स। ऐसे ही प्रॉम्प्ट आना चाहिए ताकि भाई अगले को पता चल जाए कि मुझे करना क्या है। तो इनपुट फंक्शन का काम आप लोगों को शायद याद हो गया होगा और याद पता भी होगा कि इनपुट क्या करता है भाई, जो भी यूजर होते हैं उनसे इनपुट लेने का काम करता है। तो हम क्या देंगे, हम उनके मार्क्स को, मतलब जो यूजर होगा वो अपना मार्क्स लिखेगा एंड वो मार्क्स इंटीजर रहे, इसके लिए हमने आगे में इंट फंक्शन यूज करा है। तो जो भी इनपुट में आएगा उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा ये इंट। ओके। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, अगर मार्क्स जो है वो 50 से अबव है तो प्रिंट कर दो ये यू पास, यू पास्ड। ओके। अब सिंपल सी बात है, अगर 50 से मार्क्स ऊपर हो तो एक और कंडीशन हम लोग क्रिएट करेंगे अब, कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो प्रिंट कर दो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट डिस्टिंक्शन। अगर सर मार्क्स 50 अबव नहीं हुए तो फिर वो तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। तो आप चाहो तो इसके लिए एल्स पार्ट भी लिख लो, एल्स प्रिंट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा करके समथिंग, या फिर डायरेक्टली लिख लेते हैं डू बेटर नेक्स्ट टाइम समथिंग। ठीक है, बस हो गया। तो आप नोटिस कर सकते हो कि अगर मार्क्स 50 अबव होगा तो फिर क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ये यू पास्ड। एंड उसमें भी एक कंडीशन चेक हो रही है कि अगर मार्क्स 80 अबव है तो फिर प्रिंट होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट डिस्टिंक्शन। आप नोटिस कर सकते हो कि ये वाला जो इफ है ये बेसिक तौर पे हमारे इस मेन इफ के अंदर है, इसके अंदर है। तो एक इफ के अंदर अगर दूसरा इफ है तो फिर हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ अवेलेबल है, एंड क्योंकि यहाँ पे एक इफ के अंदर दूसरा इफ अवेलेबल है तो हम कहेंगे कि ये है हमारा बेसिक तौर पे नेस्टेड इफ कंडीशन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, नेस्टेड इफ कंडीशन। ओके। अब इसको रन करते हैं। तो ये पूछ रहा भाई एंटर योर मार्क्स, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। और हमने क्या लिखा 40, क्या आया, डू बेटर नेक्स्ट टाइम। एक भाई दोबारा रन करते हैं, 60, ये यू पास्ड। सर सिर्फ ये चीज रन हुई है, ये यू पास्ड, हाँ, क्योंकि अगर मार्क्स 80 अबव होंगे तब ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा। तो एक बार दोबारा रन करते हैं इसको एंड मार्क्स लिखते हैं 85। एंड अभी आप नोटिस कर सकते हैं ये दो बातें बोल रहा है, ये यू पास्ड। अब ये क्यों प्रिंट हो रहा है, ये बेसिक तौर पे प्रिंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये चीज जो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस हो रहा है, इसकी वजह से ये चीज हो रहा है। लेकिन 85 अबव होना, एंड वो क्या है भाई, वो बिकॉज ऑफ दिस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट डिस्टिंक्शन, वो इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ रहा होगा, एक इफ के अंदर दूसरा इफ होना, है ना। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, अगर मेन हमारा इफ स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये फिर अंदर का सारा कुछ वेस्ट है फिर, है ना।
ये एग्जीक्यूट होगा तभी जाके बाकी अंदर की चीजों के लिए चेक होगा। तो अंदर वाली जो कंडीशन है तब चेक होगी जब बाहर वाली कंडीशन चेक हो चुकी होगी, है ना। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। तो आई होप अभी आपको एक समझ में आ रहा होगा कि जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरीके से हम नेस्टेड इफ एल्स भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो अगली क्लास में हम लोग और जो अगली चीजें हैं बोले तो नेस्टेड इफ एल्स वगैरह उनको समझेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो फिर कमेंट डाउन करें, हम उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको रिजॉल्व करेंगे। एंड अपना चैनल है भाई तो उसको शेयर करना बनता है ना। चलो ओके, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करें सबसे ज्यादा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।